नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए इससे बड़ी बुरी खबर क्या हो सकती थी कि ट्रंप साहब ने फिर एक बार कह दिया कि मैं हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील के ऊपर कोई नेगोशिएशन करने के लिए टीम नहीं भेजूंगा। ये बात उन्होंने एक बार पहले भी कही थी। हमें लगा कि हो सकता है बाद में उनका कुछ रुख बदल जाए, लेकिन उनका कोई रुख हमें बदलता हुआ नज़र नहीं आया और हालात इस किस्म के हो गए कि एक बार फिर उन्होंने कह दिया कि जो नेगोशिएशंस होनी थी भारत के साथ अब वो नहीं होंगी। 25 अगस्त को जैसे कि इन्फॉर्मेशन थी, अमेरिकन एम्बेसी ने भी कहा था कि अमेरिका की ट्रेड टीम आ रही है भारत में और कोई ना कोई एक फैसला हो जाएगा, गिव एंड टेक करके, आगे पीछे करके कुछ सिग्नेचर हो जाएंगे जिससे कि जो हमारे पास प्यूनिटिव टैरिफ लगे हुए हैं, पेनल्टी लगी हुई हैं, वो हट जाएंगी। लेकिन ट्रंप साहब का ये कहना है कि अब कोई भी टीम नहीं भेजी जाएगी और हम अब कोई भी भारत से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर बातचीत ही नहीं करेंगे तो ट्रेड डील कैसे होगी? ये प्रश्न तो मेरे मन में भी है और हो सकता है मेरा जो दर्शक है, हर दर्शक के मन में होगा, अगर आप बातचीत ही नहीं करेंगे तो ट्रेड डील होगी कैसे? अगर कोई ट्रेड डील होने की संभावना बनती भी है तो भी कैसे होगी, इस बात का तो कम से कम हमें भी तो अंदाज़ा नहीं है ना। तो अगर कोई टीम ही नहीं आ रही तब क्या होगा? हाँ, एक बात हो सकती है भारत के भाग्य से, अगर यूक्रेन के साथ उनकी मीटिंग में कोई यूक्रेन के ऊपर सीज फायर हो जाता है और तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई के ऊपर से, रूस के ऊपर से प्रतिबंध हट जाते हैं, तो समझो फिर बिल्ली के भागों से छीका टूट जाएगा और भारत के ऊपर से ये 25% के जो प्रतिबंध हैं ये हट जाएंगे। यानी कि जो पेनल्टी का जो सारा का सारा दौरा है वो समाप्त हो जाएगा। इस बात को अगर हम सोच के चले तो हो सकता है कि एक किस्म से ये अच्छा होगा, पर पता नहीं अब वो 15 अगस्त को जो मीटिंग होने जा रही है अलास्का में, ये डील होगी या नहीं होगी, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। नेटो के कंट्री हैं, वो भी दरअसल देखा जाए तो नहीं चाहते कि सीज फायर हो। ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहते सीज फायर हो। एक ट्रंप साहब ही चाहते हैं, लेकिन अब ट्रंप साहब के अकेले चाहने से क्या होगा या पुतिन के अकेले चाहने से क्या होगा? यही एक रास्ता बचता है कि भारत के ऊपर से वो पेनल्टी हट जाए और कहीं ना कहीं पेनल्टी हटने के बाद वो जो 25% की जो पेनल्टी है वो भी यहाँ से हट जाएगी। तो कम से कम इस बात का आसरा हो जाएगा कि चलिए कोई बात नहीं, भारत के 25% के अंदर आगे पीछे करके उस टैरिफ को बर्दाश्त करके, उस सेटिंग करके कम से कम आगे तो बढ़ने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, भारत की आज़ादी का दिन तो है। हो सकता है हमें भी इस बात से आज़ादी मिल जाए कि 25% की पेनल्टी हमारे ऊपर से हट जाए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल ट्रंप साहब कोई टीम तो भेज नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई, ऐसे हालात हैं हमारे। शुक्रिया।